फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोल का पोल खोलना सिखाऊंगा। यानी देखिए, जो ये मोल कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ये समझिए कि इसका र्यूमर से बच्चों में एक दहशत रहता है कि मोल मोल। और बात करें रेलवे के एग्जाम का, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है मोल से, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ 100%। ये वीडियो देखिए, दो वीडियो में बनाऊंगा ये, और दोनों छोटा छोटा ही वीडियो होगा। एक वीडियो ये और एक वीडियो और आएगा मोल कॉन्सेप्ट पे, जो एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट होगा। अगर ये वीडियो में आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ये वीडियो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो जो एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 इसको आएगा, उसका आप देख लीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तभी आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं सेकेंडों में। ऐसा ट्रिक है। तो इसमें पहले मैं डिटेल के साथ पढ़ाने वालों कि आखिर ये मोल है क्या। 100% गारंटी लेते हैं इस बात का कि आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कराऊंगा, ठीक, प्रूफ के साथ। तो वीडियो में आपको बने रहना है। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अच्छा लगेगा ही लगेगा, इस बात का क्या है, गारंटी है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक बात आपको हम पूछे, तो हम कहें कि आप कुछ बात जानते हो, जैसे कहें सैकड़ा। तो सैकड़ा अगर कहा जाए तो लोग, आपके दिमाग में क्या आएगा कि 100 का बात हो रहा है। जैसे कह दिए कि कितना रुपया सैकड़ा है। कोई चीज़ खरीदने आप जाते हो तो देखते होंगे सैकड़ा से मिलता है बहुत सारा चीज़ें। तो बोलता है ना कि नहीं भाई 100 रुपया सैकड़ा या 200 रुपया सैकड़ा। यानी इसका मतलब, सैकड़ा का मतलब क्या होता है कि नंबर में 100 है, वो नंबर में कितना है भाई, 100 है। चलिए, उसी तरह अगर दर्जन का बात किया जाए तो खरीदा होगा ना 1 दर्जन केला, 1 दर्जन अंडा। तो दर्जन का जब बात किया जाए ना, तो उसमें क्या होता है, संख्या में 12 होता है। यानी 1 दर्जन कुछ भी कह सकते हैं, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन अनार, 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन मार्कर, 1 दर्जन बल्ब, कुछ भी कह सकते हैं 1 दर्जन। तो 1 दर्जन उसके बाद जो लगा रहा है, इसका मतलब है 12 गो। स्कोर आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। स्कोर में 20 गो होता है, यानी 1 स्कोर केला यानी 20 गो केला। उसी तरह बात करें मोल, 1 मोल। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो सबके पहले 1 छुपा है। 1 दर्जन, 1 सैकड़ा, 1 छुपा है बाय डिफॉल्ट। उस तरह 1 मोल कहे चाहे खाली मोल कहे, तो जब कहीं आप 1 मोल कह दे ना, तो उसमें समझिए कि उसमें कितना संख्या होगा। देखिए, इस सब में इतना कम संख्या था ना। 1 मोल कह दे तो उसमें होता है 6.022 × 10⁻23 इतना संख्या। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 1 मोल हमको कलम खरीदना है, तो पता है आपको कितना कलम खरीदना है। संख्या में हो गया कि 6। अच्छा, इसको 0.22 को भूलिए जाइए कुछ देर के लिए। 6 × 10⁻23 को कलम खरीदना है। यानी जब भी हम मोल कहेंगे ना, तो आपके मन में एक संख्या आना चाहिए। कितना संख्या भाई, तो 6.022 × 10⁻23 ये एक संख्या है। यानी इतना संख्या आपके मन में घूमना चाहिए जब हम मोल कह देंगे तब। अच्छा, हम कह दें कि 1 मोल कण या पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कण या पार्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या में कितना कण और पार्टिकल। तो 6.022 × 10⁻23 कण। 6.022 × 10 कितना कण, 23 कण। अच्छा, अगर कण कह दे तो एक बात बताइए, कण क्या क्या हो सकता है। तो ये कण हो सकता है क्या दोस्त, या तो आपका एटम हो सकता है, चाहे मोलिक्यूल होगा। अच्छा, एटम कहेंगे तो उसको परमाणु कहते हैं, इसको अणु कहते हैं। ये बात आपको तो पता ही होगा। ये परमाणु हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है, अणु। अच्छा, अणु होगा तो ये आपका कंपाउंड का किसका होगा, कंपाउंड का सबसे छोटा कण होगा। किसका कण होगा, कंपाउंड का, यानी यौगिक का। अगर ये एटम होगा तो ये तत्व का क्या होगा, कण होगा, यानी एलिमेंट का कण होगा। तो अगर हम कह दें, समझिए ध्यान से, कि मेरे पास न 6.022 × 10⁻23 गो कण है हाइड्रोजन का, तो आपको क्या समझना है कि हाइड्रोजन के इसके पास कितना एटम है। तो 6.022 × 10⁻23 गो एटम है। मान लीजिए हमने कहा कि हम मुट्ठी में ना सोना का, या कहिए कि सोडियम का, मुट्ठी में सोडियम रखेंगे आगे लग जाएगा, सोडियम नहीं, बहुत खतरनाक है। एल्युमिनियम का, हमने मुट्ठी में एल्युमिनियम का 1 मोल कण रखा है, 1 मोल कण रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एल्युमिनियम का ना कितना एटम रखे होंगे, क्योंकि 1 मोल कह दिए तो 1 मोल में संख्या कितना आता है, 6.022 × 10⁻23, यानी इतना एटम हम रखे हैं। तो जब हम 1 मोल कहेंगे ना, तो आपका मन में एक बात आना चाहिए कि भाई संख्या में वो कितना होता है। संख्या को दिखाने का चीज है मोल, 6.022 × 10⁻23 ये संख्या। अभी हम मोल कॉन्सेप्ट ना बता रहे हैं भाई, सेकंड वीडियो में। इसी वीडियो में आपको आधा से पढ़ा देंगे। तो ये चीजें आपको इतनी थोड़ी सी पता होना चाहिए कि मोल है क्या। चलिए, कुछ बातें हमने पहले भी बताया था। जैसे देखिए, हाँ एक बात और, इसके पहले हम बता चुके हैं ग्राम एटॉमिक मास, एएमयू क्या होता है, जिसको ग्राम एटॉमिक नहीं, एटॉमिक मास बता चुके हैं, मोलिकुलर मास बता चुके हैं। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, एक वीडियो में बता चुके हैं इसके पहले, ठीक, वो आप देख लीजिएगा।
इसी जो प्लेलिस्ट है ना इसी में मिलेगा। देखिए दोस्त, अगर हम बात करें कि परमाणु का नापने का यूनिट क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान को किस में मापते हैं, एटॉमिक मास को हम किस में मेजर करते हैं, तो हम ये मेजर करते हैं किस में, एएमयू में, एएमयू अच्छा यू यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट में हम क्या करते हैं, एगो एटम को बताते हैं, कितना परमाणु द्रव्यमान, यानी एगो परमाणु का अगर द्रव्यमान बताना है ना तो हम एएमयू में बताएंगे। हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सब बात कि एक एएमयू में कितना होता है, ये होता है आपका 1.66, दो बार लिख लीजिए, 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम होता है। एक एएमयू कहा जाए, यानी किसी एटम का अगर मास एक एएमयू है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें उसका मास ग्राम में कितना होगा, तो 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम होगा। अब समझिए इसी चीज को पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है किसके, अच्छा अभी हमने एक संख्या लिखा था 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जिसको हम मोल कहते हैं कि एक मोल इतना बराबर होता है। ध्यान रहिएगा, इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, याद रखना Na या NO से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कि एवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Na या NO, कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। एवोगाड्रो नंबर अगर कहा जाए, क्योंकि इसको दिए थे एवोगाड्रो साहब ही, तो कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है संख्या, ये बात ध्यान रखना। तो पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपको दोस्त 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम के। अब लीजिए, अच्छा ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ 10 के पावर -24 है, अब पता है आपको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 24, तो यही चीज़ किया, इसको 1/, में करके लिख दिया गया है। तो जब 1/, में करके लिखिएगा ना तो इतना ग्राम की इक्वल हो जाता है। ध्यान से समझिए, एक एएमयू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम की इक्वल है, और इसी माइनस को हम इस तरफ लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको चेंज किए ना तो क्या आ गया 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। अभी हम आपको एक बात बताए थे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर की जगह हम Na लिखेंगे, यानी जहाँ ये नंबर है ना वहाँ हम Na लिख सकते हैं चाहे NO लिख सकते हैं। हम Na लिखेंगे तो उसको आपको क्या समझना है कि वहाँ लिखा है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/Na, क्या एक एएमयू बराबर, अच्छा यू बराबर एएमयू चाहे यू, तो एक यू बराबर कहा गया दोस्त, एक यू बराबर आ गया, चाहे एक एएमयू बराबर आ गया 1/Na। तो जहाँ एएमयू आया हम उसके जगह लिखेंगे 1/Na लिखेंगे। अब 1/Na का मतलब क्या हुआ कि एक बाटा वहाँ क्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम, यहाँ है क्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, क्योंकि देख रहे हैं एक एएमयू इसके इक्वल है। तो ये बात कुछ आपको ध्यान रखना, आगे ये यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास के तरफ। ग्राम एटॉमिक मास ध्यान से समझिए, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, किसी भी एटम के मास को अगर आप ग्राम में उसको दिखा रहे हैं तो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, ग्राम एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम के मास को अगर आप ग्राम में दिखा दे रहे हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कार्बन का मास कितना होता है, एगो एटम का, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, तो एक एटम का मास होता है 12U, बढ़ा है बताएं, आपको पता होगा 12U होता है कार्बन के एगो एटम का मास। अच्छा अभी हम इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम एटॉमिक मास से तभी होगा जब इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए किस में, ग्राम में। अच्छा हम चाह रहे हैं कि यहाँ ग्राम आए, क्या आ जाए, यू हट के ग्राम आ जाए। तो सोचिए अभी हम बताए थे कि एक एएमयू किसके इक्वल होता है 1.66 भी लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर -24 का। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये एटम है ना बहुत ही छोटा है। ये अगर आप ये लिख दे रहे हैं 12 से इसमें मल्टीप्लाई, यू के जगह हम ये लिख सकते हैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आएगा ग्राम में, लेकिन बहुत ही छोटा आएगा। उसको ये इतना छोटा मास है कि इसको ये जो नॉर्मल मशीन है ना ये वेट ही नहीं कर सकती है, कोई वेट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा वजन क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, ग्राम में आ जाए, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, एटम का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एटम का संख्या ज़्यादा लेंगे, कैसे अभी 12 गो एटम है तो देख रहा है ना बहुत छोटा है, इतना है। हम एटम का संख्या अगर ज़्यादा ले लें तो हो सकता है कि मास क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्राम में आने लगे। अच्छा ये तो बहुत छोटा ग्राम में है,
तो पता है क्या किया गया, देखिए तो कार्बन के एक एटम का मास 12U है, तो पता है कार्बन के 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसको एक मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मोल परमाणु का मास कितना होगा? तो 12 ग्राम होगा। अब देखिए हमने ये कैसे लिख दिया, डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। देखिए आपको क्या है, अगर किसी भी तत्व के एक एटम का मास पता है तो उसका यू हटाइए, उसके पास में जी लगा दीजिए, क्या निकल जाएगा? उसका जो एटम है ना, उस एटम के 1 मोल परमाणु का मास होगा। क्या होगा? 1 मोल परमाणु का मास होगा, और वही है ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम में लिखा गया। अच्छा ध्यान देखिए, यहां हम लिखे हैं कार्बन के एक एटम का मास कितना? 12U, 12U यूनिफाइड मास, अच्छा AMU। लेकिन यहां जो लिखा है ना, कार्बन के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो एटम का, इतना एटम अगर आप लीजिएगा, एक एटम लीजिएगा तब इतना छोटा आ रहा है। सोचिए इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें तो आ गया इसका, क्योंकि एक यू में इतना होता है, ये बहुत छोटा है। हम चाह रहे हैं कि 1, 2, 3 ग्राम ऐसे आ जाए, तो हमें पता है कार्बन का कितना एटम लेना पड़ेगा। कार्बन का हमें इतना एटम लेना पड़ेगा, कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो एटम लीजिए, बहुत बड़ा नंबर है। 1 अरब एटम, 1 अरब बहुत छोटा बोल दिया, मान लीजिए 100 अरब एटम, ये भी छोटा ही है, बहुत बड़ा नंबर है। तो कार्बन के 100 अरब एटम लगभग आप लीजिएगा, कितना? 100 अरब, ये तो बहुत छोटा बोले हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। 100 अरब एटम अगर आप लीजिएगा कार्बन के, तो क्या होगा? उसका मास अगर वजन कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 ग्राम आएगा। एक्चुअल में कितना एटम लेना पड़ेगा? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 गो अगर आप एटम ले रहे हैं किसका? कार्बन का, तो उसका मास क्या हो जाएगा? 12 ग्राम आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अच्छा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन के 1 मोल परमाणु का मास कितना होगा? 12 ग्राम, क्योंकि इतना एटम का जगह हम 1 मोल बोल सकते हैं, शुरू में बताए थे। तो कार्बन के 1 मोल एटम का मास क्या होगा? 12 ग्राम होगा। तो यहां से आप एक बात देखें कि किसी भी चीज का, कोई भी तत्व है, जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U होता है। एक एटम का मास, ये कितना एटम का है भाई? एक एटम का मास कितना होता है? तो 16U होता है। हम चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? तो अभी आपको बोला है कुछ नहीं करना है, यू हटा के उसका जगह क्या लिख देना है? खाली जी लिख देना है, ग्राम। क्या होगा? 16 ग्राम होगा। अभी हम इसका प्रूफ बताएंगे कि कैसे होगा। तो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा। अच्छा 1 मोल में कितना एटम हुआ? तो 1 मोल में एटम हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो एटम। किसका इतना एटम? तो ऑक्सीजन के कितना मास होगा? 16 ग्राम। यानी ऑक्सीजन के अगर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो एटम ले रहा है तो उसका मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम होगा। तो आप यहाँ से एक बात समझे कि किसी भी तत्व का अगर आपको एक एटम का मास पता है, आप चाह रहे 1 मोल एटम का निकालने का, 1 मोल यानी कितने एटम का? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम का। तो आपको क्या करना है? वहां से यू हटाना है, जी लिख देना है, खाली ग्राम में लिख देना है। तो आप क्या लिख देंगे? 1 मोल एटम का मास लिख देंगे। उसी तरह जैसे मान लीजिए कैल्शियम का 1 एटम का कितना होता है दोस्त? 40U होता है। हम चाह रहे हैं कैल्शियम के 1 मोल एटम का, कैल्शियम के 1 मोल एटम यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो एटम का मास कितना होगा? तो ये 40 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तो जब 40 ग्राम लिखा होगा कैल्शियम का वजन, तो आपको समझ लेना कि कैल्शियम के उसमें कितने एटम है। हम कहते हैं कि कैल्शियम का कुछ, हमने इतना कैल्शियम लिया है सब्सटेंस तत्व, उसका वजन है 40 ग्राम। तो आपको ये बात पता कर ध्यान पे आ जाना चाहिए कि उसमें कैल्शियम के कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, क्योंकि हमको पता है कि 40 ग्राम वजन है तो 1 मोल कैल्शियम का एटम होगा। 1 मोल कैल्शियम का एटम होगा तो संख्या कितना होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम। तो अगर आपको यू में दिया है चीजें, एक एटम का मास दिया है, अगर आप चाह रहे 1 मोल एटम का मास निकालने का उस तत्व का, एलिमेंट का, तो इससे क्या होगा? आप यू हटाना है, जी लगा देना है। तो इससे क्या आप निकाल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और ये तत्व का निकलता है। ग्राम एटॉमिक मास सबसे पहले किसका निकलेगा? तत्व का, एलिमेंट का, क्योंकि तत्व एलिमेंट का सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। तो इससे तत्व का निकलेगा। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट का कितना होता है? 16U होता है। उस तरह किसी का भी आप लेकर बना सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये क्यों होता है, उस चीज को हम बता देते हैं क्यों होता है। तो अगर आपको 1 मोल का निकालना है किसी भी तत्व के एटम का 1 मोल का मास, तो आपको क्या करना है? यू हटाना है, वहां जी लिख देना है। देखिए अभी हमने लिखा था कि कार्बन के
एक एटम का मास कितना है? एक एटम का मास 12U। चलिए एक एटम का मास 12U, यह कार्बन का है। तो एक एटम का मास, अच्छा 12U। यू के जगह हम शुरू में ही बताए थे कि एक AMU किसके इक्वल होता है? यू के चाहे AMU के, 1/N। शुरू में लिखा था 1/N, क्योंकि 1/N यहाँ ग्राम क्या आएगा? जब ग्राम आएगा, शुरू में लिख देते ये बात। तो हम U हटाएंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/N ग्राम, इतना ग्राम हो गया। अच्छा, अब ये Na कब हटेगा? जब दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई हो जाए। यूं कहिए कि Na इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में ला देंगे। वही तरीका है, दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर Na से मल्टीप्लाई होगा, यानी अब Na एटम हो जाएगा। एक एटम है ना, मान लीजिए, सुनिए यहाँ एक एटम है, यहाँ कुछ है, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 एटम हो जाएगा। तो यहाँ Na एटम, Na है, Na, अच्छा Na है क्या? तो Na एक संख्या हम आपको बताया था, वो गाटो नंबर 6.02 × 10⁻23 Na की जगह लिखाएगा। तो दोनों तरफ Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा Na एटम, और इधर क्या हो गया? Na से Na कट जाएगा, Na से Na क्या वो कट जाएगा, खाली बचेगा 12 ग्राम। अब Na एटम क्या है? तो Na की जगह क्या लिख सकते हैं? इतना एटम लिख सकते हैं। तो Na की जगह हमने लिख दिया इतना एटम, बराबर कितना आ गया? 12 ग्राम। अच्छा, ये एटम किसके थे? तो शुरू में हम बताए थे कि हमने कार्बन का एटम लिया है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन के कितने एटम का मास 12 ग्राम आ गया? 6.022 × 10⁻23 एटम का मास कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस है बनाने का। लेकिन ट्रिक हमको क्या याद रखना है कि एक मूल तत्व, किसी भी तत्व का अगर वो पूछा, चाहे वो तत्व होगा चाहे यौगिक होगा कुछ भी होगा, अगर एक मोल का पूछ रहा है तो U में आप उसका मास निकालिए, यूनिफाइड मास निकालिए, और U को हटा के वहां क्या लिख दीजिए? G, यानी ग्राम लिख दीजिए। तब वो किसका हो जाएगा? एक मोल का हो जाएगा। एक मोल यानी अगर आप कंपाउंड लिखे हैं तो 6.022 × 10⁻23 अणु का वो मास है। अगर आप तत्व लिखे हैं तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु का वो क्या है? मास है। तो ये प्रूफ रहा कि कैसे आता है। तो आप ये समझे कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि एटम का मास को जब ग्राम में लिख दिया जाए तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। और ग्राम एटॉमिक मास किसका होता है? तो एक मोल का ही। ग्राम में कब आएगा? जब एक मोल हम निकालें, किसी भी चीज का एक मोल का आप ले लीजिए। जैसे हम बात करें आपका सल्फर का, तो सल्फर का 32U होता है ना, 32U। अच्छा, हम तो चाह रहे हैं कि सल्फर के एक मोल का मास कितना होगा? सल्फर के एक मोल एटम का मास तो 32 ग्राम हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा, एक मोल है तो सल्फर के कितने एटम होंगे उसमें? तो कभी हम कहें कि मेरे पास हाथ में क्या है? सल्फर है जिसका मास है 32 ग्राम, तो आपको उल्टा भी समझना है कि उसमें सल्फर के कितने एटम होंगे? तो उसमें सल्फर के एटम होंगे आपको 6.022 × 10⁻23 ग्राम। तो ये रहा आपका ग्राम एटॉमिक मास। अब हम बता रहे हैं आपका ग्राम मोलिकुलर मास, फिर हम मोलर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो अब बता रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास यानी ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है। इसका पहले हम बताया आपको ग्राम एटॉमिक मास, सेम वही चीज है। देखिए, अगर अब मोलिकुलर है तो मोलिकुल किसके होते हैं? अब एक बात बताइए, आपको पता होगा कि मोलिकुल किसके होते हैं? सब किसके छोटे यूनिट को हम मोलिकुल कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि यौगिक के कंपाउंड जो होता है ना दोस्त, कंपाउंड यानी यौगिक के जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं वो कौन होते हैं? मोलिकुल होता है, जिसको अणु कहते हैं। क्या कहता है? अणु। तो यहाँ नाम से क्लियर है कि अब इसके पहले हम बता रहे थे एटॉमिक, तो वो था तत्व का, लेकिन यहाँ बताएंगे ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये होगा किसका? यौगिक का। तो जैसे मान लीजिए हमने H2O लिया, कुछ देर के लिए समझिए दोस्त, हम ले रहे हैं H2O। H2O, तो H2O का अगर आप एक पहले क्या बताइए, एक किसका मोलिकुल का मास, H2O यानी पानी के एक मोलिकुल का मास कितना होता है? तो आपको पता होगा 18U। हम बताए थे, नहीं बताए थे तो फिर जान लीजिए। हाइड्रोजन के एगो का होता है 1, और 2 गो का होगा तो 2U। ऑक्सीजन एगो है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। तो दोनों को जोड़ेगा तो क्या आ गया? 18U। अच्छा, 18U ये बतला रहा है ना, 18U कि ये 18U जो है पानी के है ना, पानी के एक अणु का मास है। किसका है? एक अणु का मास है। कितना? 18U। तो जब हम 18U लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पानी के एक अणु का मास है। वाटर के एक मोलिकुल अगर आप लीजिएगा, एगो मोलिकुल, अच्छा एगो मोलिकुल किससे किससे मिलकर बना है? तो 2 गो हाइड्रोजन एटम से, एगो कौन? ऑक्सीजन एटम। 2 गो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है और एगो ऑक्सीजन एटम से मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर का एगो मोलिकुल बन जाएगा। पिछला वीडियो सब देख लीजिए एटम मोलिकुल का, तभी ये समझ में आएगा दोस्त, इससे मिलकर बना है। तो ये जो हम निकाले हैं ना 18U, ये क्या है? मोलिकुल का मास है। किसका? पानी का एगो मोलिकुल का, एगो अणु का मास है।
अब हम चाह रहे हैं कि पानी के 1 मोल का मास बता दे। किसका? पानी के 1 मोल अणु का मास। तो पानी के 1 मोल अणु का मास क्या होगा? तो अब फिर क्या आपको U हटाना है और वह क्या लिख लेना है? G, 18 ग्राम होगा। तो देखिए तत्व वाले केस में यही कह रहे थे कि U में आप मास निकालिए और U हटा के अगर वहाँ G लिख दीजिए तो किसका निकल जाता है? 1 मोल। 1 मोल किसका? तो अगर आप एटम लिए हैं तो तत्व का, मोलिकुल लिए यानी अणु लिए हैं तो कंपाउंड का। तो ये जो निकला है ना, पानी के 1 मोल अणु का मास कितना होगा? 18 ग्राम होगा। अच्छा, 1 मोल अणु का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितने अणु होंगे? तो अणुओं की संख्या होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गु। तो अगर पानी के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो अगर आप मोलिकुल ले रहे हैं, अणु ले रहे हैं छोटा छोटा, कितना? इतना गो। तो उसको जोखिएगा ना, जब तौलिएगा तो कितना होगा? 18 ग्राम होगा। इससे समझिए, कुछ देर के हम समझा रहे हैं। वैसे फेविकॉल इसमें समझिए पानी है, पानी का है, ठीक। इसमें पानी हमने भरा है और हम इसमें पानी भरे 1 मोल, सॉरी हमने पानी इसमें भरा और इसका वजन किया था आ गया 18 ग्राम। कितना आ गया? 18 ग्राम। तो अब हम इससे पूछे कि बताइए, कोई आपसे पूछा, हमने कहा कि भाई इसमें पानी भरा, इसका वजन है 18 ग्राम, इसमें पानी के कौगो मोलिकुल है बता दो। पानी का मोलिकुल पूछे, ध्यान से समझिए, पानी का कौगो मोलिकुल है बता दो। तो आप क्या कहिएगा कि 18 ग्राम है तो कन्फर्म है कि पानी का 1 मोल मोलिकुल होगा। कितना मोलिकुल होगा? 1 मोल। 1 मोल माने कितना? कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो मोलिकुल इसमें किसका होगा? पानी का होगा। इतना ज़्यादा मोलिकुल अगर पानी का आप लीजिएगा, समझिए बहुत बड़ा नंबर है, तो उसका वजन कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। चलिए छोड़िए, मान लीजिए अब की बार हमने इसमें हवा भर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 का मास आपको पता होगा 44 U होता है, निकाल लीजिएगा कितना होता है? 44। अच्छा, 44 क्या है? तो 1 अणु का मास है, 1 अणु का मास, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास। ये हम पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो 44 U आ गया। कैसे आया? तो भाई कार्बन का 12 गो होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 गो होता है, 2 गो होता है 16 दूना 32, 32 से 12 क्या होता है? 44 होता है। अब देखिए, अब हम चाह रहे हैं, तो हमने इसका वजन किया, हमने इसका वजन किया, इसका वजन आ गया 44 ग्राम। तो कितने एटम है? तो देखिए कैसे पता चलेगा। अब हम अगर 1 मोल CO2 अणु का द्रव्यमान पूछे तो कितना आप कहिएगा? आप समझिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु का अगर द्रव्यमान पूछे तो आप क्या कहिएगा? कि 44 ग्राम होगा। अब की बार क्या होगा? 44 ग्राम, क्योंकि जब आप 1 मोलिकुल का पूछे थे कार्बन डाइऑक्साइड का 44 U, तो 1 मोल का पूछिएगा तो अभी हम आपको कहे थे कि U हटाना है दोस्त, वहाँ G लगा देना है। तो जो 44 ग्राम आया है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल एटम का है, सॉरी 1 मोल मोलिकुल का है, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गो मोलिकुल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का उठाइए इतना ज़्यादा और उसको तौलिए तो उसका वजन क्या आएगा? 44 ग्राम आएगा। तो कहीं 44 ग्राम लिखा है तो आपको मन में आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें कौन एटम होगा? तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना कि ये जो मोल शब्द है ना, ये इसको विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया था। लिख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कि मोल शब्द कौन दिया था? तो विल्हेम ओस्टवाल्ड। ये बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान पे आगे बता दिए। देखिए, तो ये है आपका ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटम का मास को अगर ग्राम में बता दे, सॉरी मोलिकुल के मास को अगर ग्राम में बता दे, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। तो कभी भी इस तरह का अगर कंपाउंड का आपको मास दे दे, ग्राम में दे दे, तो आपको क्या समझना है? क्या है वो? 1 मोल उस मोलिकुल का है कि जिस मोलिकुल का वो क्या है? मोलिकुल है, माने जिस यौगिक का वो मोलिकुल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों का मिलाकर मोलर मास कहा जाता है। एक साथ जब मिला देंगे तो क्या कहेंगे? मोलर मास। अभी बता रहे हैं मोलर मास, 1 मिनट। अभी मोल कॉन्सेप्ट कल पढ़ाएंगे बाबू, मोल कॉन्सेप्ट अभी आज नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, मोलर मास क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर मास। इसका डेफिनेशन क्या याद रखना है आपको कि 1 मोल किसी पदार्थ उल्टा हो गया, किसी पदार्थ की
1 मोल मात्रा देखिए किसी पदार्थ के 1 मोल का वजन ग्राम में, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल का अगर आप वजन बता दीजिए ग्राम में, किसका 1 मोल का, किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का वजन अगर आप ग्राम में बता देंगे तो उसको कहा जाता है मोलर मास। तो कभी भी अगर मोलर मास पूछे ना कि इसका मोलर मास बताओ, इसका मोलर मास बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का पूछा है उसके 1 मोल का बताना है वजन, वो भी ग्राम में। क्या? उसके 1 मोल का वजन ग्राम में। तो ध्यान से समझिए, जो मोलर मास है किसी भी पदार्थ के 1 मोल की मात्रा, 1 मोल का वजन बताता है, किसमें? ग्राम में दोस्त। अब ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ये पदार्थ अगर एटम हुआ तो ये होगा तत्व बनेगा, एलिमेंट बनेगा। और ये पदार्थ अगर अणु हुआ, मोलिक्यूल हुआ, तब ये किसका होगा? यौगिक का होगा। ये बात आपको, छोटा सा बात है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये पदार्थ, यानी समझिए हम आपसे कहें कि कैल्शियम का मोलर मास बताओ, कैल्शियम का मोलर मास बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम के 1 मोल का, अब ये कैल्शियम है तो कंफर्म हो गया कि तत्व है। तत्व है तो किसका बताना है? एटम का ही बताना है। तो कैल्शियम के ये मोलर मास पूछा है ना, तो कैल्शियम के 1 मोल एलिमेंट का ये क्या पूछा, 1 मोल एटम का क्या पूछ दिया? ये मास पूछा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? ये कहने का मतलब हुआ ना, मोलर मास कह रहा है कैल्शियम का मोलर मास बताओ, तो इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम का 1 मोल एटम का मास। तो कहीं अगर लिखा है आपको क्या कि कैल्शियम का मोलर मास, तो आपको क्या समझना है कि कैल्शियम के 1 मोल एटम का मास पूछा है। अच्छा, कैल्शियम का एगो एटम का मास कितना होता है? तो 40। एगो का कितना होता है? 40। तो 1 मोल का कितना होगा? तो 40 ग्राम। क्या करना है? 40 ग्राम। तो कभी भी आपसे मोलर मास पूछे, आपको क्या करना है? अगर वो एलिमेंट है तो एगो एटम का लिखा, यहाँ मास लिख दीजिए और जी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? क्योंकि मोलर मास का मतलब ही हुआ कि जो चीज़ यहाँ लिखे हैं उसके 1 मोल का मास। अगर वो यहाँ अब एलिमेंट है तो एटम आ जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ लिख देते कि बताओ तुम H2O का मोलर मास। मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, ध्यान रखना है। H2O का मोलर मास, तो इसका मतलब ये होगा कि H2O के 1 मोल, अब मोलिक्यूल होगा, अणु होगा यहाँ, ये नहीं होगा, 1 मोल मोलिक्यूल का मास। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम के 1 मोल मोलिक्यूल का मास। देखो बात बताइए, अब ये कैसे निकलेगा? तो वाटर के 1 मोल अणु का मास, यही मतलब हुआ। अगर कह दे कि वाटर का मोलर मास बताओ, तो मोलर मास का मतलब ही होता है कि जो चीज़ का पूछा उसका 1 मोल का बताना है। 1 मोल का कैसे निकलता है? एगो एटम है तो एगो एटम का निकाल दीजिए, एगो मोलिक्यूल है तो एगो मोलिक्यूल का निकाल दीजिए, यू हटा के वहाँ जी लिख दीजिए। तो वाटर का आपको पता है 18 यू होता है, 1 एटम का कितना होता है? 18 यू, 1 मोलिक्यूल का 18 यू। तो हमें 1 मोलर मास पूछा है, यानी 1 मोल का पूछा है, तभी आपको बता रहा हूँ उस समय से कि यू हटाना है और जी लगाना है। तो कितना होगा? 18 ग्राम होगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मोलर मास। उसी तरह अगर आपसे पूछ दें कि आर्गन का मोलर मास बताओ, तो भी क्या होगा? आर्गन का एलिमेंट है तो 1 एटम का मास कितना होता है? 40 यू। मोलर मास पूछ रहा है तो 1 मोल का पूछा होगा तो हम यू हटा के जी लगाएंगे, नहीं 40 ग्राम। उसी तरह अगर हम पूछे आपको H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 का क्या मोलर मास क्या होगा? तो H2SO4 क्या है? कंपाउंड है, तो इसका 1 मोल का 1 अणु का कितना होता है? 1 मोलिक्यूल का कितना होता है? तो इसको जोड़िएगा सबका तो 98 यू आएगा। मोलर मास पूछ रहा है, यानी 1 मोल का पूछा होगा, 1 मोल अणु का H2SO4 का, तो 98 अब की बार क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे। तो उम्मीद करता है आपको मोलर मास समझ में आएगा। अभी हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं चले हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, सवाल कैसे आता है कि पूछेगा इतना ग्राम में कितने मोलिक्यूल होते हैं, या इतना ग्राम में कितने एटम होंगे, अच्छा इतना ग्राम में कितना मोल होगा। इस तरह का क्वेश्चन को हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। अभी बात करें, जैसे हम कहीं एक चीज़ लिख दें, इसका एक बात बताइए। हमने कैल्शियम उठाया, ठीक, एक जगह खाली लिखे हैं 40, एक जगह लिखे हैं 40 यू, और एक जगह लिखे हैं 40 ग्राम। तो इस तीनों से आप क्या समझते हैं? कैल्शियम का 3 मास हमने लिखा है, 40 यू 40 ग्राम। तो 40 लिखा है ना, तो इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास।
रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये रिलेटिव, इसमें कोई आपको रिलेटिव है तो कोई यूनिट नहीं आएगा। 40 U लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया कि कैल्शियम के एक एटम का मास है। कितना है? कैल्शियम का एक एटम का मास है। और 40 ग्राम लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया कैल्शियम के 1 मोल एटम का मास है, यानी कैल्शियम का 6.022 × 10⁻23 एटम का क्या है? मास। उसी तरह अगर हम वाटर के जगह H2O लिख दें 18 U और 18 ग्राम, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 18 U लिखा है तो वाटर के एक अणु का क्या है? मास है। 18 ग्राम लिखा है तो इसका मतलब हुआ वाटर के 1 मोल अणु यानी 6.022 × 10⁻23 अणु का क्या है? ये मास है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वो सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।